मोहम्मद अकरम साहब से जनाब बात करते हैं अब कुछ फ़खर जमान के हवाले से। अकरम भाई, जैसे फ़खर जमान जैसे एक्स फैक्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी और फिर उनकी फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने हमें तस्दीक की, मुझे 2 से 3 लोगों ने, कि उनकी दो मरतबा फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुए। उनका मामला इमामुल हक का, उसामा मीर का, अकरम भाई फिटनेस टेस्ट का है। लेकिन आपको पता है कि बाबर आजम के हवाले से जो फ़खर जमान की ट्वीट थी, वो भी एक सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ने की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन लोग पाकिस्तान में बड़े जो है ना वो सोशल मीडिया पे इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि जैसन गिलिस्पी अगर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं स्काई स्पोर्ट्स से बैठ के कि मुझे सिलेक्शन से क्यों निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, तो सर फ़खर जमान को, अव्वल तो आप सब प्लेयर्स की फिटनेस को जानते हैं, जहां पूरे आपने जैसे भी पिछले पार्ट में कहा कि हमने पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को अकोमोडेट कर दिया, जिनमें बहुत यंग बच्चे शामिल हैं। कम अज़ कम मेरा दिल नहीं मानता कि फ़खर जमान की फिटनेस उनसे भी ख़राब होगी। और अगर उन्हें ट्वीट का एक एक्शन लेना भी था, आपके ख्याल में क्या ये इतना बड़ा एक्शन सही है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दें, चारों स्क्वाड से ड्रॉप कर दें, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के जो T20 के 4 स्क्वाड हैं? सर, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, लोग परेशान हैं कि हमारी टीम में कोई मैच विनर नहीं है। मेरा ख्याल है जिस तरह आपने पहले एक क्वेश्चन किया था उसको अगर देखो कि आपके पास पावर हिटर्स की कमी है, तो उस सूरत में तो आपको फखर जैसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी और एक एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो इस तरह के जो आप डिसीजन लेते हैं आपको भी पता होता है, अगर मैं भी वहां पे बैठा हूं और मैंने भी ये डिसीजन लिया हो तो मुझे ये सोच लेना चाहिए कि ये एक 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड्स नहीं हो जाएगा। सही कि कल आप हारे तो फिर आपने फखर को लेके आना है, तो आप क्यों ना ऐसा रास्ता इख्तियार करें, प्लेयर के साथ बैठ के मीटिंग करें। मैं थोड़ा सा आजकल एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ, प्लेयर्स मेंटल हेल्थ। तो प्लेयर्स दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। अब ये मैनेजमेंट का काम होता है कि उनके साथ बैठ के चीजें डिस्कस करें, उनकी मेंटोरिंग करें, और उनको ये जैसे ट्वीट भी हुआ है तो जी जी। ट्वीट भी इसी सूरत में होते हैं कि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उनसे कोई बात करे कि यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, ट्वीट से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आप अपनी चीज जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आके हमें बता सकते हैं, हम आपके पास मौजूद है। तो जिस तरह यहाँ पे यूके में पीसीए प्लेयर्स की एक एसोसिएशन है, तो उस तरह इनका एक कोई मेंबर हो जिससे वो डिस्कस करे, सही इससे पहले कि चीजें मीडिया में जाएं, बोर्ड और वो मेंबर्स आपस में बैठ के ये चीजें हल करें। सही। प्लेयर जो है ये लाइफ में इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं कि दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। बिल्कुल ठीक। और हमारे प्लेयर, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा कोई एजुकेटेड लोग नहीं है, वी गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, और जब चीजें बुरी होती हैं तो फिर बहुत बहुत बुरी हो जाती है। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इनके साथ ऐसे मेंटर, ऐसे लोग मौजूद हों जो इनको बैलेंस पर्सनालिटीज बनाए, इनकी लाइफ में बैलेंस लेके आना, खेल में बैलेंस लेके आना, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। फखर वाला मैं इसमें अभी कोई उस तरह डिग डाउन नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एक ट्वीट की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाना और टीम से बाहर हो जाना, ये मेरी समझ में ऐसे नहीं आ रहा। शायद इसके पीछे कोई और भी चीजें हों जो देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। अकरम भाई, साथ में बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी हैं। पेशावर ज़ल्मी के साथ जब खेले तो बड़ी शानदार उनकी ओपनिंग पेयर भी बना, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग भी की, लेकिन अभी कुछ अरसे से कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ी है। थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी हमें दिखाई दिए पूरी पाकिस्तान टीम की तरह। आपने उनको बड़ा क्लोजली देखा होगा अकरम भाई, जब आपके साथ वो मौजूद रहे गुज़िश्ता सीज़न में। क्या आप कहते हैं, चूँकि क्रिटिसिज्म जैसे आपने कहा फ़खर जमान के मामले को भी मैं बाबर से ही जोड़ूंगा, या फिर शाहीन वाला इवन मामला भी, कि हमने एकदम से ड्रॉप कर दिया, रेस्ट करवा दिए, अब फिर वापस लेके आ रहे हैं। प्लेयर्स के लिए कितना ये मुश्किल या आसान होता है सर कि आप उनको रेस्ट करवा दें और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में डायरेक्ट पैट कमिंस को खेल रहा हो, या कोई जाके जो है वो दुनिया के बेस्ट बॉलर बैट्समैन को गेन कर रहा हो, या मैं शाहीन नसीम की बात कर रहा हूँ। कुछ बाबर आजम के बारे में भी सर बता दीजिएगा कि उनके लिए ये फेज़, वो आपके ख्याल में कितने बड़े वो फाइटर हैं, निकल सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन स्ट्रगल किया थोड़ा सा। और शाहीन नसीम के लिए भी सर आपसे मैं चाहूँगा, फास्ट बॉलर हैं, कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? देखो प्लेयर्स, मैं हमेशा कहता हूँ जो क्रिकेटर या जनरली, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा ये प्लेयर्स मेंटल हेल्थ पे देख रहा हूँ। प्लेयर की एक लाइफ जो है ना, एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें बहुत सारे झटके भी लगते हैं। तो प्लेयर को मेंटली इतना टफ रहना पड़ता है कि ये सारा कुछ तो होगा, इसके बावजूद जब बैट मेरे हाथ में और मैं सेंटर में जाऊं पिच में, तो मैंने परफॉर्म करना है। मुझे बोलने के बजाय, जैसे फखर ने ट्वीट किया या बाबर कोई ऐसी बात करे, तो सबसे बेहतर होता है कि आपके हाथ में जो बैट है वो आपकी जुबान बोले, और जब क्रिकेट बॉल आपके हाथ में हो तो वो आपकी जुबान बोले। सही। और फिर आप अपने क्रिटिक्स को भी चुप करवा सकते हो, ठीक है।
तो ठीक। नसीम, शाहीन, बाबर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलते, जो मुझे समझ आई है चीज़, जो मैं ये क्योंकि मैं बड़ा क्लोज़ली इसको जी, वॉच जी। कर रहा था। जी, जी। बहुत से लोगों ने ऑर्गेनाइज़र्स को क्रेडिट दिया, आकिब भाई को क्रेडिट दिया, बिल्कुल उन लोगों को क्रेडिट जाता है कि उनकी प्लानिंग ज़रूर होगी। जी, जी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट साजिद, नौमान, सऊद शकील इन लोगों को दूँगा। सही। इस वजह से कि ये अगर तीनों के स्टैट्स उठा के देखो तो ये रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। जबकि शाहीन, नसीम और बाबर और ओके। इस तरह के बाकी जो लड़के हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट बड़े कम खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात बड़े इस वक्त गंभीर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम भी जाते जाते पीएसएल की बात जरूर कर लेंगे। मेरे पास 3-4 मिनट हैं। पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली बड़ी एक्टिव है। अभी आपकी वुमेन क्रिकेट लीग भी नवंबर में शुरू होने जा रही है और पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। आपने खुद बहुत ट्रायल्स किए हैं, वुमेन क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। एक तो इस वुमेन क्रिकेट लीग के बारे में बता दीजिएगा, इस बार आप वुमेन क्रिकेट के ऊपर जाके जो टैलेंट हंट करने वाले हैं। दूसरा अकरम भाई, ऑब्वियसली अरबाब न्याज स्टेडियम और पेशावर के हवाले से ज़रूर बात, वरना फिर बात नामुकम्मल रह जाएगी। आप यहाँ मौजूद हैं, फैंस की बड़ी डिमांड है कि पेशावर में क्रिकेट आए। आपने, पेशावर ज़ल्मी ने, जावेद आफरीदी साहब ने बहुत मरतबा इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई है। हमने साथ जाके अरबाब न्याज में आपके साथ विजिट भी किया, इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन बात बनी नहीं। अकरम भाई बताइएगा प्लीज़ कि वहाँ जितना टैलेंट है, क्रिकेट तो बहुत पहले वहाँ चली जानी चाहिए थी। दूसरा, आप लोग की वुमेन क्रिकेट लीग जा रही है, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है वो भी साथ साथ नजर आए। देखो, आपने पेशावर ज़ल्मी की बात की जी, और जी। आपने बताया भी कि हमारी विमेन क्रिकेट लीग अब शुरू हो रही है। उसके बाद हमारा जो एक हमने पहले प्रोजेक्ट किया था, 110 पिचें बनाई थी, जी, जी। वही प्रोजेक्ट हम रिपीट कर रहे हैं इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में। और 100 पिचें जिसकी अप्रूवल हमें मिल चुकी है वो शुरू कर रहे हैं हम इंशाल्लाह ज़बरदस्त। केपीके में। उसके अलावा जो लोअर लेवल पे हम क्लब क्रिकेट कराते हैं, उसका भी हमारा पूरा वो प्लान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ एक आधा ओवरसीज टूर भी आ रहा है, हमारे जो एकेडमी के बच्चे हैं, जो यूथ है उनका। उसके बाद आपने जिक्र किया कि ओवरऑल कब तक स्टेडियम रेडी होगा, तो ये ऑब्वियसली लोकल मैनेजमेंट हमें पिछले 2 सालों से तो कह रही है कि इस साल रेडी हो जाएगा, इस साल रेडी हो जाएगा। जी, जी। तो उम्मीद है कि इस साल रेडी हो जाए। हमारे फैंस, हमारा पूरा पेशावर और केपीके के जितने लोग हैं वो बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं और अब इट्स अबाउट टाइम कि उनको अपने हीरोज, अपने प्लेयर्स इनको सामने खेलते हुए देखने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, आपने बात की कि क्रिकेट पेशावर से प्रोड्यूस कितने क्रिकेटर हो रहे हैं, तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज है गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है पीसीबी का, कि इस वक्त आपको बैठ के एक देखना पड़ेगा कि आपके मेन क्रिकेटर कहाँ से आ रहे हैं। आइदर साउथ पंजाब से आ रहे जी, हैं जी। या केपीके से आ रहे हैं। ठीक आप है। अपनी टीम में उठा के देख लें, सही। तो यही हाल है। अकरम भाई, अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा इस पास टाइम कम है। अब तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं, और इससे पहले मुझे याद है मोहसिन, जब एहसान मानी साहब थे वो गए थे, उन्होंने कहा था जी अगले साल पीएसएल हो जाएगी। बड़ा समझते हैं कि चले केपी गवर्नमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा इनिशिएटिव ले। जैसे उन्होंने रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में 12 अरब रुपए से माशाल्लाह हमारी रेनोवेशन हो रही है। बहुत अच्छी बात है, हमारे स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, हम सब को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा और प्रोएक्टिव हो सकता है अरबाब न्याज के लिए। क्यों नहीं हो सकता जी? हम तो हर साल रिक्वेस्ट करते हैं और वो भी कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये किसी एक पीसीबी के अकेले प्रोएक्टिव होने या केपी गवर्नमेंट के अकेले प्रोएक्टिव होने से नहीं होगा, ये मिल के होगा, कलेक्टिवली होगा। सही। और हमने दोनों केपी गवर्नमेंट को भी और पीसीबी को भी ऑफर की हुई है कि हमारे जिम्मे जो भी काम आप लगाना चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। सही। किसी तरह क्रिकेट वापस आए पेशावर में। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम साहब मौजूद थे, पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जिनसे बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त हालिया जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के आने वाले प्लान्स के हवाले से। उम्मीद है शो आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और साथ साथ इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।